हेलो गाइस, वेलकम टू एजेड बाइट्स। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कैसे हमें कोड लिखना चाहिए, कैसे हमें कोड को रीफैक्टर करना चाहिए ताकि जो हमारा कोई भी नया डेवलपर या कोई भी नया बंदा हमारा कोड देखे तो उसको इजीली समझ आ जाए कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है एंड ये कोड कैसे काम कर रहा है। तो जो भी नए चैनल पे गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट ही बना रहा था एंड फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि ऐड अपडेट यूजर कर रहा था। एक फंक्शन है ये एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये कोड देख के आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा, ऐसे आपको एज्यूम करना है यहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मुझे यहाँ पे देख रहा हूँ कि ओके यहाँ मैं गेट कर रहा हूँ यूजर को ईमेल आईडी से यहाँ पे एंड अगर मुझे यूजर नहीं मिला तो कुछ मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ एंड फॉर एग्जाम्पल कि यूजर क्रिएट कर रहा हूँ एंड अगर यूजर मिल गया तो उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो एक तरह से ये कितना एक तरह से किसी भी कोई भी फर्स्ट टाइम इस कोड को देखेगा तो उसके लिए ये रहेगा कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसको देख के एक तरह से कंफ्यूजन होगा, ठीक है। उसको समझ नहीं आएगा कि अच्छा यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिफैक्टर कर सकते हैं ताकि जो नया बंदा कोड लिखे या जो कोई कोड हमारा देखे तो उसको इजीली समझ आ जाएगा अच्छा यहाँ पे किस तरह से ये काम हो रहा है, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम जो कोड लिखते हैं ना उसको एक बाइट छोटे छोटे पीस में लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि ये मैंने कोड लिखा, इसको मुझे एक पीस में लिखना चाहिए था, इसको एक पीस में लिखना चाहिए था, इसको एक पीस में थोड़ा ताकि जो दूसरा बंदा देखेगा उसको इजीली समझ आ जाएगा अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं दिखाता हूँ किस तरह से मैंने इसको रिफैक्टर किया। तो ये एक तरह से नॉर्मल वे होता है जो कि लोग इस तरह से कोड मोस्ट ऑफ द टाइम लिखते हैं, ठीक है। पर देखो मैंने दोबारा कैसे लिखा है इसको कि यहां पे आया मैंने ऐड अपडेट यूजर नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है। इसके अंदर ईमेल एंड यूजर आईडी पास किया, ठीक है। यहां पे मैंने यूजर फाइंड किया सिंपली एंड ये गेट यूजर का मैंने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर डाल दिया एंड यहां से मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे चेक गेट यूजर लिया एंड यहाँ पे चेक किया, अगर यूजर नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्रिएट यूजर किया। क्या मैंने उसका क्रिएट यूजर का यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको यहाँ से इसको कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर वो यूजर है तो मैंने यहाँ पे अपडेट कॉल कर दिया, ठीक है, एंड यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अभी इस कोड को देखो एंड इस कोड को देखो कि कितना इजी है एंड हमें किस तरह से एग्जैक्टली में कोड लिखना चाहिए ताकि जो सामने वाला है या कोई भी नया बंदा हमारा कोड देख रहा है तो उसको इजीली समझ आ जाए कि हाँ यहाँ पे क्या लिखा है। अब यहाँ पे आर्गुमेंट बहुत सारे हो सकते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूंगा कि यहाँ पे गेट यूजर, यहाँ पे अपडेट यूजर, बट एट द एंड ऑफ द डे मान लो कि इसमें कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड हो गई एंड कुछ और चेंजेस हो गए तो आपका समझो ये कितना बड़ा कोड हो जाएगा एंड किस तरह से थोड़ा सा मैसअप हो जाएगा, राइट। एंड वो एक तरह से सही चीज नहीं है कि आप किसी भी बड़े प्रोग्राम या बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वो एक तरह से सही चीज नहीं है। इसलिए हमें जो कोड लिखना चाहिए ना वो फंक्शन के अंदर छोटे छोटे फंक्शन के अंदर बना के एंड उसको हमें यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि कहीं भी एरर आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि मेरा गेट यूजर फट गया था तो मुझे कहाँ देखना पड़ेगा, बस इस फंक्शन को मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं भी फॉर एग्जांपल कि मुझे क्रिएट यूजर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, बस इस फंक्शन को देखूंगा, अच्छा इसके अंदर ये है, अच्छा मैंने क्या मिस किया, ये मिस किया, तो उस तरह से मैं इसको फिक्स कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक तरह से आप हेल्पर फंक्शन बना के, ठीक है, ये मैंने 3 हेल्पर फंक्शन बनाया, उसको मैंने यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर यूज किया, ठीक है। एक तरह से आप इसको हेल्पर फंक्शन भी यहाँ पे कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर जो हमारा ऐड अपडेट यूजर है एक तरह से पूरा का पूरा कोड इसी के पास है क्योंकि एक तरह से तो ये एक हेल्पर फंक्शन है जो कि इसको पूरा करता है, इस पूरे फंक्शन, राइट। ऐड अपडेट को किस तरह से करता है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे यूजर मैंने फाइंड किया, यूजर नहीं है तो मैंने यूजर क्रिएट किया, अगर यूजर है तो मैंने उसको यहाँ से यूजर आईडी से उसका फॉर एग्जांपल जो भी अपडेट करना था यूजर आईडी अपडेट किया मैंने एंड उसको मैंने एक तरह से इतना ईजी बनाया, इजी टू रीड बनाया इस फंक्शन को, ठीक है। तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो एंड इस तरह से कोड लिख सकते हो ताकि जो कोई भी बंदा, कोई भी नॉर्मल बंदा भी कोई जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा है वो देखे तो यहाँ पे उसको इजीली बस इस फंक्शन को देख के उसको समझ आ जाएगा यहाँ पे अच्छा एग्जैक्टली में यहाँ पे क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए वीडियो।